हेलो दोस्तों, क्रिपी स्टोरीज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा सच्ची और एक डरावनी कहानी। तो अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए कहानी का मज़ा लेने के लिए। यह घटना मेरे पड़ोस में ही रहने वाली मेरी दोस्त, जिसका नाम काव्या है, उसकी मासी के साथ हुआ था। तो यह घटना मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम काव्या है और यह घटना मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। एक बार की बात थी, मेरी माँ, मासी और नाना नानी बड़ी खुशी से रहते थे कि मेरी मासी की एक औरत से लड़ाई हो गई। वो औरत हमारे घर से कुछ ही दूरी पर रहती थी। उसका पति जो रोज़ शराब पीकर उसे मारता रहता था। ये बात मेरी मासी को उससे लड़ाई करने के बाद पता चली, तो उन्हें उनसे लड़कर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मैंने बेचारे से बेकार में ही लड़ाई कर ली। तो उसके एक दिन बाद ही उस औरत ने अपने पति से तंग आकर अपने आप को जलाकर मार दिया। यह बात हमें भी पता चली और यह सुनकर हम सबको बहुत दुख हुआ। लेकिन मेरी मासी को ये बात ज़्यादा ही बेकार लगी। बेकार मतलब उसे सुनकर हम सबसे ज़्यादा दुख हुआ। एक बार की बात है, मेरी मासी को सपने में वही औरत दिखाई दी। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस सपने पर मासी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस औरत जो कि जलकर मरी थी, उसके पति की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। मौत होने के बाद उसका चेहरा देखा गया तो ऐसा था मानो वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर गया हो। यह खबर सुनकर किसी को इतना दुख नहीं हुआ। उस आदमी की मौत के बाद मासी को फिर से वो सपना आया जिसमें उस औरत ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। उस औरत की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उसका पूरा शरीर जला हुआ था। उसका मांस उसके शरीर से जगह जगह से अलग हो गया था और उसकी आंखें जहाँ थी वहाँ 2 गड्ढे थे जिसमें से बहुत सारा खून और अजीब सा सफ़ेद द्रव जैसे कुछ बाहर निकल रहा था। यह सब देखकर मासी बहुत ज़्यादा डर गई और डर कर चिल्लाने लगी। सब लोगों ने उसे उसका सपना समझकर टाल दिया। मासी को कुछ ही दिन तक ऐसे सपने आए, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा तक नहीं था। तो हुआ ऐसा था कि मेरी मासी को वो औरत घर में दिखाई दी और उस औरत ने मासी को पकड़कर घसीटते हुए घर की छत पर ले गई। उस वक्त घर पर कोई नहीं था, लेकिन छत पर जाने के बाद मेरे नाना जी घर की ओर कहीं से आ ही रहे थे कि उनकी नज़र मासी पर पड़ी। वो छत की दीवार पर खड़ी थी। यह देख नाना जी भागकर ऊपर गए और मासी को नीचे लेकर आए। तब जाकर मासी ने सब कुछ बताया और सबने यकीन किया। यह सब सुनते ही नाना जी एक पंडित जी को घर लेकर आए। वो पंडित काफ़ी नामी पंडित थे। घर में आते ही वो समझ गए और उन्होंने एक शांति यज्ञ करने को बोला, जिससे उस औरत की आत्मा को शांति मिल सके। ये हवन करने के बाद एक ताबीज़ उस पंडित जी ने अभिमंत्रित करके मासी को पहनने को दिया और कभी न उतारने को कहा। उसके बाद से ही सब कुछ घर में ठीक है। लेकिन मुझे तो यह सोचकर डर लगता है कि अगर नाना जी उस दिन अगर घर में नहीं आते तो उस दिन मासी के साथ क्या होता। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।